ओ धन्नो मेरी प्यारी धन्नो, चल जल्दी से घास खा ले, उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाऊँ। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, तू बाहर नहीं निकलना, समझी? अरे यहाँ पानी नहीं है। राधिका, राधिका बहू, जरा बाहर तो आ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अरे क्या है माँ जी, क्यों परेशान कर रही हो? जरा सा मुझे अपने एसी वाले कमरे में भी नहीं लेटने देती हैं आप। खाना बना कि नहीं? माँ जी मैंने पास्ता बना दिया है, आज वही खाना। भगवान, तेरी वजह से घर में और किचन में एसी लगा है, अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। अच्छा तू धन्नो के लिए पानी लिया बाहर अंदर से। माँ जी आपको पता है ना, मुझे गर्मी में बाहर आना पसंद नहीं। मेरा फेस मास्क काम ही नहीं करेगा। ये आखिरी बार पानी ला रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगी बाहर के काम के लिए। मैं तुझे कुछ कहती ही कहा हूँ, बस पछता रही हूँ तेरे जैसी मॉडल को पाकर। तभी राधिका एक बाल्टी पानी साफ को बाहर लाकर दे दी। दरअसल ये है जमुना, जो रामपुर गाँव में अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा शहर की मॉडल लड़की राधिका से प्यार कर शादी कर उसे गाँव में ले आता है, जिसके बाद राधिका गाँव के माहौल में बिल्कुल भी नहीं ढलती और अपने जरूरत के हिसाब से घर में एसी भी लगा लेती है। सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद मुझे बहू की ऐसी खाने पीने की चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऊपर से मॉडर्न कितनी है, देखो तो पल्ला भी नहीं करती, कैसे रहती है घर में। आने जाने वाले रिश्तेदार मुझे टोक देते हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है। बहू होने के बावजूद भी तुम घर देखती हो। अजी अब क्या कर सकती हूँ? अरे मुझे अपनी इस बात का जवाब मिल। और धन्नो मेरी प्यारी धन्नो, चल जल्दी से घास खा ले, उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाऊँ। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ, तू बाहर नहीं निकलना, समझी? अरे यहाँ पानी नहीं है। राधिका, राधिका बहू, जरा बाहर तो आ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अरे क्या है बाजी, क्यों परेशान कर रही हो? जरा सा मुझे अपने एसी वाले कमरे में भी नहीं लेटने देती हैं आप। खाना बना कि नहीं? माँ जी मैंने पास्ता बना दिया है, आज वही खाना। भगवान, तेरी वजह से घर में और किचन में एसी लगा है, अब तुझसे खाना भी नहीं बनता। अच्छा तू धन्नो के लिए पानी लिया बाहर अंदर से। माँ जी आपको पता है ना, मुझे गर्मी में बाहर आना पसंद नहीं। मेरा फेस मास्क काम ही नहीं करेगा। ये आखिरी बार पानी ला रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगी बाहर के काम के लिए। मैं तुझे कुछ कहती भी कहा हूँ, बस पछता रही हूँ तेरे जैसी मॉडल बहू को पाकर। तभी राधिका एक बाल्टी पानी सास को बाहर लाकर दे देती है। दरअसल ये है विमला, जो रामपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहती है। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा शहर की मॉडल लड़की राधिका से प्यार कर शादी कर उसे गाँव में ले आता है, जिसके बाद राधिका गाँव के माहौल में बिल्कुल भी नहीं ढलती और अपने जरूरत के हिसाब से घर में एसी भी लगवा लेती है। सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ देर बाद मुझे बहू की ऐसी खाने पीने की चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऊपर से मॉडर्न कितनी है, देखो तो पल्ला भी नहीं करती, कैसे रहती है घर में। आने जाने वाले रिश्तेदार मुझे टोक देते हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लगता है। बहू होने के बावजूद भी तुम घर देखती हो। अजी अब क्या कर सकती हूँ? अरे मुझे अपनी इस बात का जवाब मिल गया। गोविंद जी, मैं सोच रही हूँ माधव की शादी एक गांव की लड़की से कर दूं, जो हमें भी समझे, हमारा घर भी संभाले। इस मॉडर्न बहू से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी नजर में मेरे दोस्त की बेटी है, वो बहुत सुशील है, बहुत प्यारी बच्ची है। दोनों सास ससुर फौरन बेटे के रिश्ते के लिए दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। वहीं ये सब बात सुन मॉडर्न बहू कहती है, बेचारे मेरे सास ससुर मुझसे निपट नहीं पाते, अब एक और आफत लाने की तैयारी में हैं। चलो अच्छा है, उस पर भी मैं अपना हुक्म चलाऊंगी। इसके बाद राधिका अपने कमरे में रहकर आराम से बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। वहीं गोविंद और विमला अपने छोटे बेटे के लिए पारुल को पसंद कर लेते हैं और महज 1 महीने में शादी कर बहू को घर ले आते हैं। पारुल बहू 5वीं पास थी। खैर ससुराल की पहली रसोई में वह अपने ससुराल वालों को बेहतरीन खाना खिलाकर खुश कर देती है। फिर सास ससुर से शगुन लेने के बाद घूंघट वाली गंवार बहू उनके पैर छूती है। बस बहू जीती रहो। वैसे बहू तुमने घूंघट क्यों किया है? हमारे घर में एक और बहू है जो बहुत मॉडर्न है, तो तुम घूंघट तो रहने ही दो। अरे पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे माता